हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान जिला दर्शन, उसमें जिले। आज हम पढ़ेंगे भीलवाड़ा जिला। संपूर्ण जानकारी दोस्तों, इसको कुछ उपनाम है जो बोले जाते हैं। पहला है राजस्थान का मैनचेस्टर, और इसे वस्त्रों की जो नगरी बोला जाता है भीलवाड़ा को। ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक जगह है बीगोद। बीगोद बीगोद में यहाँ पे तीन त्रिवेणी संगम बोला जाता है, जहाँ पे तीन नदियां मिलती हैं। बेड़च, बनास, मैनाल। तीन नदियां आपस में मिलती है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसलिए संगम को त्रिवेणी संगम बोला जाता है, जो बीगोद में है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कि मांडलगढ़, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में एक छतरी बनी हुई है 32 खंभों की। जगन्नाथ कछुआ। दोस्तों, ये जगन्नाथ कछुआ जो अकबर के द्वारा भेजा गया महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था, जो कि 1584 में भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, अंतिम अभियान यही है जो कि 1584 में भेजा गया था। किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से। जगन्नाथ कछुआ की जो मृत्यु होती है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में होती है दोस्तों इसकी मृत्यु, और वहां पे 32 खंभों की इसकी छतरी है। और दोस्तों, ये जो भगवान दास हैं, भगवान दास या भगवंत दास, उसके तो भाई हैं। और जो मान सिंह है, मान सिंह के ये चाचा थे। ठीक है दोस्तों, जगन्नाथ कछुआ अकबर की तरफ से भेजा हुआ अंतिम अभियान है महाराणा प्रताप के विरुद्ध। अब देखते हैं दोस्तों, जो भीलवाड़ा में शाहपुरा है, जिसके देवपुरा, यहाँ पे एक परिवार है बारहट। बारहट परिवार आपने सुना होगा दोस्तों। आज इसके बारे में देखते हैं, बारहट का राजस्थान के इतिहास में क्या योगदान रहा है। स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं बारहट परिवार के। दोस्तों, यहाँ पे जो तीन व्यक्ति हैं वो हैं बारहट परिवार से। केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, और एक है प्रताप सिंह बारहट। इनका योगदान क्या है? स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं ये। अब दोस्तों देखते हैं कि केसरी सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट आपस में है दोनों भाई। और ये है जो कि केसरी सिंह है, उसके पुत्र है प्रताप। केसरी सिंह का पुत्र है प्रताप सिंह बारहट, और ये इसके जो प्रताप के चाचा हैं जोरावर सिंह। अब दोस्तों क्या होता है, ये है स्वतंत्रता सेनानी क्यों कहे जाते हैं, इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। कि जो केसरी सिंह बारहट है वो एक कांड में संत प्यारेलाल हत्या कांड दोस्तों 1912 में हुआ था। संत प्यारेलाल हत्याकांड। उससे पहले जब दोस्तों मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को अंग्रेजों ने दिल्ली बुलाया था, तब केसरी सिंह बारहट ने एक लिखा था चेतावनी रा चुनगठिया।
ये लिखा था। बताया जाता है कि इसके बाद में जब उनको दिल्ली जाने के बाद में ये मिला, तब वो दिल्ली से वापस आ जाते हैं बिना अंग्रेजों से मिले हुए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर बाद में ये क्रांतिकारी बन गए, अब आंदोलन करना चाहते हैं। तो बताया जाता है कि केसरी सिंह भारत को अब जहाँ पे संपत्ति होती है, संपत्ति साधु संतों के पास मिलती थी, तो यहाँ पे एक संत थे प्यारे लाल, तो उनको लूटा। उसी लूट में इनका नाम आ गया, तो इनको जेल में डाल दिया गया। अब दोस्तों क्या होता है कि एक था, अब दूसरा कांड होता है हार्डिंग कांड। ये भी 1912 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें दो व्यक्ति थे, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, दोनों चाचा भतीजा थे। इन्होंने क्या किया कि जो मारवाड़ी बैंक है, दिल्ली में जुलूस निकाल रहा था चांदनी चौक में। चांदनी चौक दिल्ली में जुलूस निकाल रहा था, तो वहां पे क्या था कि इन्होंने जो मारवाड़ी बैंक के ऊपर चढ़ के जोरावर सिंह ने जो बम थे वो डाले, किस पे, हार्डिंग पे, लेकिन वो बच गया। बचने के बाद में बताया जाता है कि जोरावर सिंह और प्रताप सिंह वहां से भाग जाते हैं, और जोरावर सिंह तो कभी अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आया, वो जंगलों में रहने लगा है। बताया जाता है अपने परिवार से दूर रहने लग गया। अंत में जो इसकी पत्नी है वो भी कभी कभी बार इसको खाना देने के लिए रात में जाया करती थी इसके पास। और बताया जाता है कि अंत के समय में इसके पैर में कुछ चोट लगने के कारण ये इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं प्रताप सिंह भारत। प्रताप सिंह भारत को अंग्रेजों ने, क्या हुआ कि ये दिल्ली आए हुए थे, तभी किसी इनके मित्र ने इनको पकड़ा दिया अंग्रेजों से, तब इनको यूपी बरेली की जेल में डाल दिया गया, यूपी में बरेली में डाल दिया गया। तो दोस्तों जेल में क्वींसलैंड था, उसने प्रताप सिंह भारत को छोटा बच्चा देख के बहुत यातनाएं दी, पीड़ा दी, कष्ट दी। और बताया जाता है कि ये सब पीड़ा को सह लेता है। अंत में जब वो ये सा लगता है उसे कि ये तो बिल्कुल जो ठोस बच्चा है, या कह सकते हैं बहुत दृढ़ बच्चा है, जो बिल्कुल डरता ही नहीं किसी बात से, तब बताया जाता है कि इसने जो क्वींसलैंड था उसने प्रताप सिंह भारत के सामने उसकी माँ जो को ला दी। और बताया जाता है कि प्रताप सिंह भारत को बोला गया कि ये तुम्हारी माँ है, और तुम हमें सच बता दो कौन कौन इस जो हार्डिंग बम कांड में शामिल है उनके बारे में बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, देखो तुम्हारी माँ कैसे रोती है। तब ये प्रताप सिंह भारत बोलता है मेरी माँ रोती है तो रोने दो उसे, मैं भारत माता की हजारों माताओं को नहीं रुलाता, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मरती है तो मरने दो, मैं नहीं बताऊंगा। तब बताया जाता है कि वहां पर प्रताप सिंह भारत को अपने पिता केसरी सिंह भारत से मिलाया जाता है। तब केसरी सिंह भारत बोलता है कि आज बेटा तुमने कभी भी इन अंग्रेजों के बिल्कुल राज मत खोलना हार्डिंग बम कांड का, चाहे तुम मर जाना, लेकिन जो शहीद हो जाना, लेकिन हार्डिंग बम कांड का राज मत खोलना। तब केसरी सिंह भारत बोलता है अगर तूने खोल दी तो सबसे पहले मैं तुझे गोली मार दूंगा। बताया जाता है कि प्रताप की इतनी यातनाएं दी गई कि वो वहां पर ही मर जाते हैं। उसके बाद में ये खबर पता चलती है केसरी सिंह भारत को। तब बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद में इसे केसरी सिंह भारत को पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो मर चुके हैं, तो उनकी खबर पाकर ये बोलता है कि अब तो जो ये भी कवि थे, क्योंकि इन्होंने ये लिखा था चेतावनी चुनकटिया, तो ये कवि थे, तो इन्होंने बोला अब तो जो कवियों का दरबार है वो ऊपर ही लगेगा। तब बोलते हैं 7 दिनों बाद टैगोर के मरने के 7 भी ये जो प्रताप सिंह भारत के पिता केसरी सिंह भारत भी मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसी के साथ भीलवाड़ा जो राजस्थान जिला दर्शन वो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।